हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस सीबीटी एग्जाम 2023 ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स हो गए हैं। आंसर कीज जारी कर दिए गए हैं, रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर के साथ। मतलब आपने क्या आंसर किया है वो भी जारी कर दिया गया, जिसे हम रिस्पॉन्स शीट बुलाते हैं। आंसर की के साथ आपने मैच कर लिया होगा। सारे लिंक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। एक बार देख लेते हैं सारे लिंक्स। और इसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि आंसर कीज में एक नहीं, एक से ज्यादा गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं आंसर कीज में। जो केवी संगठन ने जारी किए हैं उन आंसर कीज में ही मिस्टेक है। इससे क्या इंपैक्ट होगा कि मार्क्स आपके बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आंसर कीज गलत है और आपने आंसर किया है वो करेक्ट है, चैलेंज में जाएगा। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अपियर हुए हैं, एक एक मार्क्स के लिए स्ट्रगल होती है। तो आप भले ही चैलेंज ना कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कोई कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया लेवल पर सारे क्वेश्चंस को कोई अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके सर से पूछ रहा होगा, मैडम से पूछ रहा होगा, कोई घर में बैठकर एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा होगा कि सही है कि नहीं आंसर की। और कहीं ना कोई चैलेंज हर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ऐसे में कई सारी गलतियां एक प्रूफ के तौर पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक पीआरटी में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन आईडी 103। बिल्कुल पैराग्राफ हिंदी का क्वेश्चन, पैराग्राफ पढ़ना था और उस पर आंसर करना था। पैराग्राफ के बाहर कुछ नहीं, पैराग्राफ में जो लिखा है यहाँ पे 4-5 लाइंस लिखे हैं, उस पे क्वेश्चन था और उसको आंसर करना था। अब यहाँ पर देखिए कैसी मिस्टेक नजर आएगी आपको। ये हाईलाइट किया गया है, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी निर्माण कार्य मानव श्रम के बिना संभव नहीं। साफ लिखा है यहाँ पर। अब क्वेश्चन में पूछा मानव श्रम के सहयोग के बिना क्या संभव नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 4 होगा, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी निर्माण कार्य मानव श्रम के बिना संभव नहीं। क्योंकि अपना दिमाग कुछ ज्यादा लगाना नहीं है, यहाँ पर जो लिखा है उससे ही आंसर करना है। इसमें लिख दिया गया है ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न का सटीक उत्तर दें। तो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी निर्माण कार्य मानव श्रम के बिना सहयोग के बिना संभव नहीं। ऑप्शन 4 सही लग रहा है, आपको भी सही लग रहा होगा। कैंडिडेट ने जो आंसर किया, आंसर गिवन 4, आंसर गिवन 4। बट अब जब आंसर की जारी होती है, ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन आईडी था 103, ऊपर आप देखें। अब इसका जो आंसर की केवीएस की तरफ से जारी किया गया 103 का, उसका आंसर की जारी किया गया 3। तो ये तो एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके के मिस्टेक आप भी बताएं कमेंट सेक्शन में, आपको भी लग रहा है ना ये गलत है। ऑप्शन 4 सही नजर आ रहा है, बट यहाँ पे आंसर की जो आई है उसके हिसाब से 3। तो ऐसे ढेरों मिस्टेक्स हैं, एक ही नहीं है। एक तो हो ही जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं है, बट ऐसे ढेरों मिस्टेक है। और अब इसका फायदा क्या मिलेगा आपको कि अगर किसी क्वेश्चन में ही गलती है, बहुत सारे तो क्वेश्चन ही गलत है, ये तो आंसर की बात होगी, बहुत सारे तो क्वेश्चन ही गलत है। अगर क्वेश्चन गलत है, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, आपने अटेम्प्ट किया सारा क्वेश्चन, तो अगर क्वेश्चन गलत होगा तब तो उसके सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे, सभी कैंडिडेट्स को। और अगर आंसर की भी रिवाइज होती है, सही आंसर जिन्होंने किए हैं उनको फिर से और बोनस मार्क्स मिलेंगे सही आंसर के। तो अभी आपके चांसेस और हैं स्कोर्स बढ़ने के, मार्क्स बढ़ने के। तो अभी रिवाइज आंसर कीज का वेट करते हैं और उसके बाद भी बढ़ने के चांस, क्योंकि क्वेश्चन ही अगर गलत होगा, बहुत सारे तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन में ही गलती है, तो क्वेश्चन गलत होगा तो बोनस मार्क्स सबको मिलते हैं। किनको मिलते हैं? जिन कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो, भले गलत आंसर किया हो चाहे सही आंसर किया हो, क्योंकि क्वेश्चन गलत है, अटेम्प्ट किया तो उसके मार्क्स बढ़ेंगे। और जब आंसर कीज गलत है, आंसर कीज रिवाइज होंगी, तो फिर नए रिवाइज्ड आंसर कीज से आपके और स्कोर बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर अभी जो आप स्कोर ऐड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि और यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि आपके स्कोर्स बढ़ेंगे। चलिए अभी एक बार केवीएस संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी भी पता नहीं कि आंसर कीज की लिंक कहाँ पर है। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना है। यहाँ पे kvsangathan.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंसमेंट सेक्शन है, ये और पढ़े इस पे, या रीड मोर आएगा ऑप्शन इंग्लिश में, तो उसको आप अब यहाँ पे जितने हैं, यहाँ पर देखें ये है आपके, ये नोटिस है, ये नोटिस को तो पढ़ लें। और यहाँ पर देखें आंसर कीज की जिनको लिंक नहीं मिल रही है, सीरियल नंबर 5 पे है फिलहाल, लिंक टू व्यू और चैलेंज आंसर कीज, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, सभी के आंसर कीज आपको यहाँ पर से विवरण या डिटेल्स, इस पे क्लिक करेंगे तो सभी के आंसर कीज आपको, जो भी उसमें पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो एंटर करते आपको आंसर कीज दिखने लग जाएंगे। और अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट के
क्वेश्चन पेपर और आपका अपना आंसर देखना चाहते हैं तो ये वाला फिलहाल सीरियल नंबर 4 में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अटेम्प्टेड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन और आपका आंसर दिखेगा, इस पे क्लिक करना विवरण। अगर आपने पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दिया हुआ है तो आपने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और क्या आंसर लिखा वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपने टीजीटी एनी सब्जेक्ट या पीआरटी के लिए एप्लीकेशन किया है और आपने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्या आपका आंसर है, तो यहाँ पे क्लिक करें, ये आपको दिखेगा। फिर आपने क्या आंसर किया और आंसर की यहाँ पर है, ये दोनों आप 1 बाय 1 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऐसे 1 बाय 1 मैच करें। इसके लिए किसी फ्रेंड रिलेटिव की हेल्प ले सकते हैं। तो होपफुली मार्क्स और बढ़ने के अभी चांसेस हैं, आप फेडअप ना हो। एक वीडियो मैं सेफ स्कोर पे भी बना देती हूँ कि कितने कौन से मार्क्स कितना स्कोर आया है आपका, तो आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करने शुरू कर देनी चाहिए और क्या टेंटेटिव डेट रह सकती है इंटरव्यूज के लिए।